कोरोना से अभी लोग ठीक से उभर भी नहीं पाए थे। इसी बीच HMPV एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशानों में भीड़ बढ़ा दी है। वहीं 6 दिसंबर को भारत में भी इस संक्रामक रोग का पहला मामला सामने आया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और हम बात कर रहे हैं HMP वायरस की। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के भारत में मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में बच्चे संक्रमित मिले हैं। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी केस सामने आए थे। 6 दिसंबर को भारत में पहली बार HMPV संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी संक्रमित और कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है। नागपुर में HMPV के 2 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई। ये वायरस ज्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि भारत में सामने आए ज्यादातर मामले बच्चों में हैं। देश में HMPV के मामले सामने आने के बाद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर राज्यों को सतत निगरानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के प्रबंधन की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस संक्रमण को लेकर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन दिनों भले ही चर्चा का विषय बना हुआ हो, पर यह कोई नया वायरस नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोरोना था। 2019 के आखिरी महीनों में भले ही नोवेल कोरोना वायरस के मामले सामने आए और दुनिया भर में खूब तबाही मची, पर इससे पहले ये 2002 और 2003 में भी फैल चुका था। इसी तरह HMPV दुनिया भर में 60 साल से अधिक समय से है और पिछले करीब 25 साल से हम सभी इसके बारे में जानते हैं। चीनी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली और मेटान्यूमो वायरस जीन्स से संबंधित है। इसे सबसे पहले डच वैज्ञानिकों ने खोजा था, जिन्होंने श्वसन संक्रमण से पीड़ित बच्चों के नासाफिंजियल एस्पिरेट्स में इसकी पहचान की थी। साल 2018 में अनुमानित इस संक्रामक रोग के कारण 11,300 लोगों की मौत हुई। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के देश में मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरकार के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और कफ के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के RT-PCR टेस्ट करवाने को कहा है। साथ ही विशेष लैब शुरू करने की तैयारी है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट होंगे। आपको बता दें कि HMPV वायरस के मामले सामने आने पर पुणे के जिला प्रशासन ने कहा कि संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये श्वसन वायरस में से एक है जो सभी उम्र के लोगों में संक्रमण का खतरा बन सकता है, खासकर सर्दियों में। वायरस का संक्रमण आमतौर पर हल्का और स्वसीमित होता है और अधिकांश रोगी अपने आप ठीक हो जाते हैं। घबराए नहीं, ज्यादातर संक्रमित आसानी से ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया और शक्तिशाली वायरस नहीं है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम ने कहा, राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति ठीक हैं। उनमें से एक 69 वर्षीय व्यक्ति है जो कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित है, जबकि दूसरा लगभग 45 वर्ष का है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन अन्य लोगों को ये संक्रमण हो रहा है वो आसानी से ठीक हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। चलिए अब जानते हैं कैसे फैलता है ये संक्रमण। CDC के अनुसार अमेरिका में HMPV अलग अलग मौसमों में फैलता रहता है। सर्दियों में इसका खतरा अधिक देखा जाता है। HMPV संक्रामक रोग है और संक्रमित व्यक्तियों से दूसरों में आसानी से फैलता है। इन माध्यमों से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। अगर किसी को सर्दी या बुखार जैसी कोई समस्या महसूस हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। घर पर आराम करें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतना जरूरी है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। सूत्रों के मुताबिक भारत में ना तो इससे बहुत ज्यादा खतरा है और ना ही इससे बचाव के लिए कोई बहुत खास उपाय की आवश्यकता है। श्वसन संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कोविड में जो उपाय किए जाते रहे थे वही काफी हैं। जिन लोगों को पहले से कोमोर्बिडिटी है या किसी गंभीर रोग का शिकार हो रहे हैं जिसने इम्यूनिटी बहुत बिगाड़ दी है,
उन्हें मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अब तक प्राप्त जानकारियों के मुताबिक चीन से शुरू हुआ ये वायरस भारत के साथ साथ अमेरिका, मलेशिया में भी पहुंच गया है। मलेशिया में पहले भी रिपोर्ट किया जाता रहा है। साल 2024 में यहां संक्रमण के मामले पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक देखे गए। 2024 में कुल 327 लोगों को संक्रमित पाया गया। ये संख्या 2023 में 225 थी। चीन के साथ साथ 2025 में मलेशिया में भी संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय को लोगों से सावधानी बरतते रहने की अपील की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने और इम्यूनिटी मजबूत करने की सलाह दी है ताकि वायरल संक्रमण के जोखिम से बचा जा सके। खैर, घबराएं नहीं, ज्यादातर संक्रमित आसानी से ठीक हो रहे हैं। HMPV वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने, इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने ताकि वायरल संक्रमण के जोखिम से बचा जा सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।